Welcome to Al Hadi Foundation School. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start our maths lecture from chapter number 2, HCF and LCM, book page number 29, and the topic is highest common factor. के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF क्या होता है, ठीक है, और उसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। इसके ऊपर आपको ये जो दो नज़र आ रहे हैं माइंड बेंडर, तो ये माइंड बेंडर देखें क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल रूल ऑफ डिविजिबिलिटी फॉर नंबर 11। अब नंबर 10 तक तो हम रूल ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़ चुके थे, लेकिन यहाँ पे नंबर 11 का डिविजिबिलिटी रूल है, वो क्या है, द डिफरेंस बिटवीन the sum of the alternate digits of the number is 0 or a multiple of 11 कि जो डिफरेंस होता है दो नंबर्स के, दो अल्टरनेट डिजिट्स जो हो हमारे पास, यानी दो डिजिट्स को चेंज करें उनके दरमियान जो डिफरेंस होता है वो होगा वो 0 हो या फिर मल्टीपल हो 11 का। दो डिजिट्स को चेंज करें, ठीक है, आपके पास जो दो डिजिट्स गिवन है उन दो डिजिट्स को चेंज करें और उन दोनों डिजिट्स के दरमियान जो डिफरेंस हो मीन उनको माइनस करने से, डिफरेंस मैथ्स में माइनस को कहते हैं, मीन तो दोनों डिजिट्स को चेंज करके माइनस करने से अगर आपके पास जो आंसर है या फिर 0 हो या फिर मल्टीपल हो 11 का, यानी 11, 22, 33, 44, 55, 66 ऐसा कोई भी नंबर हो, इट्स मीन वह नंबर जो है वो 11 से डिवाइड होगा। एग्जाम्पल देखें, जहाँ हमें जैसे एग्जाम्पल है विच ऑफ द गिवन नंबर्स इज डिविजिबल बाय 11। इन दो नंबर्स में से आपने चेक करना है कि कौन सा नंबर 11 से डिविजिबल है, तो ये आप लोग खुद करेंगे। ये एग्जाम्पल्स हैं, ये आप अपनी रफ नोटबुक्स पे खुद सॉल्व करेंगे कि इनमें से दोनों नंबर्स में से कौन से दो नंबर्स जो हैं वो 11 से डिविजिबल हैं। नेक्स्ट दूसरा जो है वो रूल ऑफ डिविजिबिलिटी फॉर नंबर 25। उसमें आपके पास जो नंबर 25 है उसकी रूल ऑफ डिविजिबिलिटी गिवन, डिविजिबिलिटी रूल है द नंबर फॉर्म्ड बाय द लास्ट टू डिजिट्स ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 25। कि आपके पास अगर एक नंबर है, ठीक है, और उसके जो लास्ट टू डिजिट्स हैं, लास्ट टू डिजिट्स जो है इन यूनिट और 10 डिजिट, अगर वो दोनों डिजिट्स जो है वो 25 से डिविजिबल है तो इट्स मीन वो नंबर जो है वो कंप्लीट नंबर 25 से डिविजिबल होगा, ठीक है। अगर लास्ट टू डिजिट किसी नंबर के 25 से डिविजिबल हैं इट्स मीन वो सारा नंबर जो है वो 25 से डिविजिबल होगा। विच ऑफ द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 25। एग्जाम्पल में आपको दो नंबर्स गिवन है और आपने ये बताना है कि इन दोनों नंबर्स में से कौन सा नंबर जो है वो 25 से डिविजिबल है। एक है आपके पास 8760 और दूसरा है 15625, और आपने ये बताना है कि इन दोनों नंबर्स में से कौन सा नंबर जो है वो 25 से डिविजिबल है। अब नेक्स्ट देखिए, अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF क्या होता है और हम इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं। देखिए, फाइंडिंग एच हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है कि आपके पास अगर दो नंबर्स हैं आप उनके फैक्टर्स निकालते हैं, ठीक है, फैक्टर्स निकालते हैं और दोनों नंबर्स में से जो एक तो दोनों में हो, दोनों नंबर्स के फैक्टर हो, दोनों नंबर का फैक्टर हो, दूसरा उनमें बड़ा हो, तो वो क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। देखिए, फाइंडिंग HCF ऑफ 3 नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, कि अगर आपके पास 3 नंबर्स हैं, 3 नंबर्स हैं, तो आप उनका HCF प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास 3 नंबर्स हैं और आपने इन तीनों नंबर्स का अगर के HCF फाइंड करना है तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप तीनों का HCF कैसे फाइंड कर सकते हैं। इन बुक 4 क्लास 4 में वी लर्न हाउ टू ब्रेक डाउन नंबर्स इनटू प्राइम फैक्टर्स बाय सिंपल डिवीजन। क्लास 4 में आपने एक नंबर के प्राइम फैक्टर्स को फाइंड करना सीखा होगा सिंपल डिवीजन मेथड से, कि वो उसके फैक्टर्स क्या हैं। दिस हेल्प्स टू फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ लार्जर नंबर्स क्विकली एंड इजीली, और ये आपकी हेल्प करेगा कि आप किसी नंबर का HCF और LCM कैसे फाइंड कर सकते हैं, जो बड़े नंबर्स हैं उनका तेज़ी से और आसानी से HCF कैसे फाइंड होता है। तो देखिए, लेट अस फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 72 यूजिंग द डिवीजन मेथड। यहाँ पे आपके पास ये है कि आए हम 72 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हैं और डिवीजन मेथड को यूज़ करते हुए फाइंड करते हैं। तो देखिए, 72 इज एन इवन नंबर, 72 जो है वो एक इवन नंबर है, इट्स रिस्पेक्ट टू का टेबल जाता है, सो वी स्टार्ट डिवाइडिंग बाय द फर्स्ट प्राइम नंबर 2। इसलिए हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे डिवाइड करना, नंबर 2 जो फर्स्ट प्राइम नंबर है 2 उससे डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे, देन यूज़ अदर प्राइम नंबर और फिर बाकी प्राइम नंबर्स को यूज़ करेंगे।
देखिए 72 है, 72 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 36। अब 36 आपके पास अगेन इवन नंबर है और 36 पे 2 का टेबल जाता है। 36 को जब हम अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 18। अब 18 जो है वो अगेन आपके पास एक इवन नंबर है और उस पे 2 का टेबल जाता है, तो इट्स मीन जब हम 18 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 9। अब 9 इज़ नॉट एन इवन नंबर, 9 इवन नंबर नहीं है बल्कि 9 ऑड नंबर है। तो 9 से पे जो है वो कौन से नंबर का टेबल जाएगा 3 का, तो 3 3 क्या होगा 9, फिर 3 1 जा 3। तो देखिए अब प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे 72 के 2 2 2 3 3 इन 3 टाइम्स 2 और 2 टाइम्स 3। जब हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर किसके इक्वल होगा 72 को, तो मीन्स ये सारे जो है वो क्या है प्राइम फैक्टर्स है 72 के। ठीक है, ये था डिवीजन मेथड। अब देखिए नाउ लेट अस टेक 3 नंबर्स। अब यहाँ पे हम 3 नंबर्स लेंगे, ये जस्ट एक नंबर का HCF फाइंड करने का तरीका है कि एक नंबर का कैसे फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास 3 नंबर्स है, ठीक है, 3 नंबर्स गए 56, 140 एंड 63। इन 3 नंबर से ब्रेक देम डाउन इनटू देयर प्राइम फैक्टर्स, और हमने इन तीनों को इनके प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करना है, इनके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं सबसे पहले। अब देखिए सबसे पहले हम नंबर 56 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे, और 56 आपको पता है कि एक इवन नंबर है उस पर 2 का टेबल जाता है, तो हम 56 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 28। अब 28 भी एक इवन नंबर है, ठीक है, और उस पर भी 2 का टेबल जाता है, तो जब हम 28 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 14। अब 14 आपको नजर आ रहा है कि अगेन ये एक इवन नंबर है और उस पर भी 2 का टेबल जाता है, तो इस मीन जब हम 14 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 7। अब 7 जो है वो एक ऑड नंबर है और एक प्राइम नंबर भी है। अब देखिए तो 7 प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर के क्या कौन से होते हैं, जिनके जस्ट 2 फैक्टर हो, एक नंबर वो खुद और एक नंबर 1। इट्स मीन 7 पे 7 और 1 के अलावा कोई टेबल नहीं रहता, तो 7 1 सर क्या होगा 7, तो ये हो जाएंगे प्राइम फैक्टर्स 140 के, सॉरी 56 के। तो देखिए 56 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 7, यानी ये जो है 3 टाइम्स 2 और 1 टाइम्स 7, ये जो है प्राइम फैक्टर है 56 के। अब देखिए 140 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे। अब 140 भी एक इवन नंबर है और उस पर 2 का टेबल जाता है, जब हम 140 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 70। ठीक है, अब 70 भी इवन नंबर है और उस पर भी 2 का टेबल जा रहा है, तो जब हम 70 को डिवाइड करेंगे 2 से तो आंसर क्या आएगा 35। अब 35 इज नॉट एन इवन नंबर, 35 इज एन ऑड नंबर। 35 एक ऑड नंबर है और उस पर 2 का टेबल नहीं जाता, तो 35 पे देखिए किसका टेबल जाएगा 5 का। 5 7 तक क्या होता है 35, 7 1 7। अब 140 के प्राइम फैक्टर्स क्या आ गया आपके पास 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड मल्टीप्लाई बाय 7, यानी 2 टाइम्स 2 एंड 1 टाइम 5 एंड 1 टाइम 7, ये हो गए फैक्टर्स 140 के। अब नेक्स्ट अब देखिए 63 को जब हम डिवाइड करेंगे तो 63 जो है वो एक इवन नंबर नहीं है बल्कि ऑड नंबर है, तो इस पे 2 का टेबल नहीं जाएगा, तो जब हम इसके 3 का टेबल ले जाएंगे तो क्या होगा 3 2 6 एंड 3 1 3, तो ये क्या बन जाएगा 21। अब 21 पे भी 3 का टेबल जाता है, तो देखिए 3 7 क्या होगा 21 एंड 7 1 7, तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या आएंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7, ये 2 टाइम्स 3 एंड 1 टाइम 7, तो ये है 63 के फैक्टर्स। अब इन तीनों के प्राइम फैक्टर्स को हमने लिख लिया, ये सारे 56 के प्राइम फैक्टर्स हैं, ये 140 के हैं और ये 63 के हैं। अब हमें ये चेक करना है कि इन तीनों में से कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो तीनों में हैं, ठीक है, जो तीनों में हैं। अब देखें 56 में ये जो 2 है 3 टाइम 2 ये 56 में है, ठीक है, लेकिन 140 में भी 2 टाइम 2 है, लेकिन 63 में 2 है ही नहीं, तो हमने एक ऐसा नंबर देखना है जो तीनों में हो। अब 2 जो है वो 63 में है ही नहीं, अब इसमें 3 है तो 3 इन दोनों में नहीं है, अब इसमें 5 है तो 5 इन दोनों में नहीं है, तो एक 7 नंबर ऐसा है जो कि इन तीनों के प्राइम फैक्टर में है, एक 7 ऐसा है जो तीनों में है, तो ये तीनों में क्या होगा कॉमन होगा, तो हमने इसको हाईलाइट कर दिया कि 7 जो है ये इन तीनों में कॉमन है, तो ये इसका क्या होगा HCF होगा। अब देखिए द HCF इज द प्रोडक्ट ऑफ द फैक्टर्स कॉमन टू ऑल द 3 मेंबर्स। HCF वो होता है कि आपके पास ये जो 3 नंबर्स हैं
ठीक है। अगर आप 3 नंबर्स का एचसीएफ फाइंड कर रहे हैं तो आपके पास 3 नंबर्स हैं, जब हम इनके कॉमन फैक्टर्स निकालते हैं, मल्टीपल्स निकालते हैं कॉमन फैक्टर्स, ठीक है, तो प्राइम फैक्टर्स में से जो नंबर तीनों में कॉमन होंगे उनका प्रोडक्ट यानी उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास क्या आएगा, एचसीएफ आएगा। अब इसमें जस्ट एक 7 ही कॉमन है तीनों में, तो इसका एचसीएफ जो है जस्ट 7 होगा। द कॉमन फैक्टर इन ऑल द गिवन एग्जांपल इज 7 ओनली। तो इन तीनों नंबर्स में से जो इन तीनों नंबर का कॉमन फैक्टर होगा वो क्या होगा, 7 है। Therefore HCF of 56, 140 and 63 is 7। इसलिए HCF जो है 56 का, 140 का और 63 का वो क्या है, 7 है। अब देखिए नेक्स्ट पेज पे ये एक और एग्जांपल है, उसमें जो 3 नंबर्स है वो क्या है, 70, 98 एंड 154। अब जब हम इनके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे तो 70 क्या है, एक इवन नंबर है और 70 पे 2 का टेबल जाता है, तो 70 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 35। अब 35 इवन नंबर नहीं है बल्कि ऑड नंबर है और उस पर 2 का टेबल नहीं जाता, तो 3 का टेबल भी नहीं जाता, कौन सा जाएगा, 5 का। तो 5 7 जा 35 एंड 7 1 जा 7, तो 70 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, 2, 5 एंड 7। ओके। अब देखिए सेकंड नंबर क्या है, 98, और 98 भी इवन नंबर है तो इस पे इट्स मीन वो 2 से डिविजिबल है, 2 से डिवाइड हो सकता है। तो हम 98 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 49। अब ये 49 है, 49 इवन नंबर नहीं है बल्कि ये एक ऑड नंबर है और इस पे 2, 3, 4, 5, 6 कोई टेबल नहीं जाता, जस्ट 7 का जाता है। 7 7 सा 49 एंड 7 1 सा 7। तो अब 98 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, 2, 7 एंड 7। ये तीनों फैक्टर्स जो है वो 98 के हैं। अब देखिए 154 जो लास्ट नंबर है हमारे पास, तीसरा डिजिट है, वो भी एक इवन नंबर है, वो इट्स मीन वो 2 से डिवाइड हो सकता है। तो अब देखिए जब हम 154 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 77। अब 77 जो है वो इवन नंबर नहीं है बल्कि एक ऑड नंबर है और उस पर 7 का टेबल जाएगा, 7 1 are 7 and 7 1 are 7, 11 टाइम्स, 11 1 are 11। और 154 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, 2, 7 एंड 11। अब ये देखें कि इन तीनों में से फर्स्ट के हैं 2, 5 एंड 7, सेकंड के 2, 7 एंड 7 और थर्ड के 2, 7 एंड 11। इन तीनों में से जो नंबर तीनों में होगा उसको हम हाईलाइट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए अब 2 जो है ये तीनों में है, इसलिए हमने इनको तीनों को हाईलाइट कर लिया, और ये 7 भी तीनों में है तो ये 7 हो गया। द कॉमन फैक्टर्स आर 2 एंड 7। इन दोनों के कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं, एक 2 है और एक 7 है। सिंस HCF ऑफ 70, 98 एंड 154 इज इक्वल टू, ये जो आपको ये सिंबल नजर आ रहा है मैथ्स में इसको सिंस कहते हैं, ये सिंबल जो है आपके पास। तो HCF जो है 70, 98 एंड 154 इज इक्वल टू 7 2 14। तो 70, 98 एंड 154 का HCF जो है वो 14 के इक्वल होगा। ये आपने फाइंड कर लिया HCF। अब नेक्स्ट देखें फाइंडिंग HCF ऑफ 3 नंबर्स बाय डिवीजन मेथड। ये जो मेथड था ये था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब हमने HCF फाइंड करने का मेथड देखना है बाय डिवीजन मेथड के। डिवीजन मेथड से हम HCF कैसे फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए व्हाट डू वी डू, व्हाट डू हम क्या करें when we want to find the HCF of much larger numbers। तो हमारे पास हमने बहुत बड़े नंबर्स का HCF फाइंड करना हो तो हमें क्या करना चाहिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर है 1271 एंड 1681। हमने इन दोनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं। इफ़ यूज़ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, अगर हम इनके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फाइंड करें, यूज़ करें, वी कम अक्रॉस अ प्रॉब्लम, तो हमें एक मसला आएगा डैट के नीदर ऑफ आवर नंबर्स इज डिविजिबल बाय, इन नंबर्स में से कोई भी नंबर जो है वो 2, 3, 5, 7, 11, 13 किससे भी डिवाइड नहीं हो सकता। हियर वी यूज आवर मेथड बेस्ड ऑन लॉन्ग डिवीजन। तो यहाँ पे हम एक ऐसा मेथड यूज़ करेंगे जो लॉन्ग डिवीजन पे बेस कर रहा होगा। देखें फर्स्ट सबसे पहले मेक द बिगर नंबर द डिवाइडेंट एंड द स्मॉलर नंबर द डिवाइजर। सबसे पहले जो इन नंबर्स में से बड़ा नंबर होगा हम उसको डिवाइडेड रखेंगे यानी डिवाइजर के अंदर होगा, और जो छोटा नंबर होगा वो डिवाइजर के तौर पे उसको यूज़ करेंगे। देखिए अब यहाँ पे 1681 जो है वो बड़ा नंबर है इसलिए वो डिवाइडेड है,
और 1271 जो है वो छोटा नंबर है, इसलिए वो डिवाइज़र है। जब देखें हम इसको डिवाइड करेंगे 1681 को 1271 से, तो 1271 का टेबल 1681 पे 1 टाइम जाएगा, ठीक है। तो जब माइनस करेंगे तो आंसर रिमाइंडर हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पे 410। नेक्स्ट चेंज दिस रिमाइंडर इनटू अ डिवाइज़र। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट में हम इस रिमाइंडर को, ये जो रिमाइंडर हमारे पास है इसको डिवाइज़र में चेंज करेंगे यहाँ पे, और ये जो डिवाइज़र था इसको डिवाइडेंड में चेंज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चेंज दिस रिमाइंडर, हम इस रिमाइंडर को इनटू अ डिवाइज़र, इस डिवाइज़र में चेंज करेंगे, एंड ओल्ड डिवाइज़र इनटू अ डिवाइडेंड, और जो हमारे पास पहले डिवाइज़र था 1271 इसको हम एज अ डिवाइडेंड ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो जब हम डिवाइडेंड ट्रीट करेंगे तो ये 1271 जो है अब डिवाइडेंड होगा और 410 जो है वो डिवाइज़र होगा। अब ये चेक करें कि 410 का टेबल 1271 पे कितनी टाइम्स आएगा, और अगर हम 410 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1230, जो कि 1271 के बिल्कुल नज़दीक तरीन होगा। तो देखिए जब माइनस करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा आपके पास 41। अब रिमाइंडर जो है ये बच गया 41, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट अप्लाइंग द सेम रूल, अब हम यही ऊपर वाला रूल जो है वो अप्लाई करेंगे कि द रिमाइंडर बिकम्स द डिवाइज़र। अब ये रिमाइंडर 41 जो है वो डिवाइज़र बन जाएगा, और ये जो डिवाइज़र था वो हमारे पास डिवाइडेड बन जाएगा। ये वाला डिवाइज़र जो है वो डिवाइडेड होगा और ये डिवाइज़र होगा। अब ये 410 जो है वो डिवाइडेड है और 41 जो है वो डिवाइज़र है। तो 41 का टेबल 41 पे 1 टाइम जाएगा, 41 1 41, और ये 0 ऊपर जाएगा तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा अब 0, ठीक है। तो ये आंसर क्या है 41 आ गया है, ठीक है। अब देखें अब रिमाइंडर 0 हो गया, नाउ वी हैव नो रिमाइंडर, अब हमारे पास कोई रिमाइंडर नहीं है, ठीक है, क्योंकि रिमाइंडर 0 हो गया है। सो द HCF ऑफ 1271 एंड 1681 इज 41, इसलिए जो HCF है इन दोनों नंबर्स का 1271 और 1681 का वो क्या है 41 है। ये हमने इनका HCF फाइंड कर लिया बाय डिवीजन मेथड। We can apply the same long division method to find the HCF of three two digits numbers, ठीक है। हम यही मेथड जो है वो लॉन्ग डिवीजन का वो 3 नंबर्स का HCF फाइंड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपके पास 3 नंबर्स हैं जिनके 2 डिजिट्स हैं, जैसे 91, 65 एंड 39। तो अब हम इनका HCF कैसे फाइंड करेंगे, इनमें से जो नंबर तीनों में सबसे बड़ा होगा उसको हम एज अ डिवाइडेंड रखेंगे, और जो नंबर सेकंड नंबर पे होगा, ठीक है, उसको हम डिवाइज़र रखेंगे। अब यहाँ पे 91 बड़ा है तो 91 होगा डिवाइडेंड, और 61 उससे छोटा है तो इट्स मीन 61 क्या होगा आपके पास डिवाइज़र होगा। तो जब हम 91 को डिवाइड करेंगे 61 से तो देखिए यहाँ पे 61 1s are 61, सॉरी 65 1s are 65 होगा, तो 11 - 5 6 एंड 8 - 2 8 - 6 26, ठीक है। तो ये आपके पास जो डिवाइज़र होगा वो क्या बन जाएगा, रिमाइंडर 26 होगा और डिवाइज़र 65 होगा, ठीक है। अब देखिए अब हमारे पास ये 26 जो है जो रिमाइंडर आया था ये डिवाइज़र बन जाएगा, और ये डिवाइज़र जो है वो ये डिवाइडेड होगा। नाउ 26 बिकम्स अ डिवाइज़र, अब 26 डिवाइज़र बन जाएगा और 65 जो है वो डिवाइडेड होगा। जब हम अब डिवाइड करेंगे 65 को 26 से, तो 26 का टेबल 65 पे 2 टाइम्स जाएगा तो क्या हो जाएगा 52, 5 - 2 3, 6 - 5 1, तो यहाँ पे आपके पास रिमाइंडर क्या आएगा 13। तो अब जब हमने 26 को डिवाइड किया, सॉरी 65 को डिवाइड किया 26 से, तो रिमाइंडर क्या आ गया 13। तो अब ये 13 जो है हमारे पास डिवाइज़र हो जाएगा और ये 26 जो है वो डिवाइडेंड होगा। अब देखिए यहाँ पे नाउ अगेन टेक 13 एज अ डिवाइज़र एंड 26 एज अ डिवाइडेंड। अब यहाँ पे हम 13 को डिवाइज़र के तौर पे ट्रीट करेंगे और 26 जो है हमारा डिवाइडेंड होगा। 26 देखिए डिवाइडेंड है और 13 डिवाइज़र, 13 2 × 26, रिमाइंडर क्या आएगा 0। अब यहाँ पे रिमाइंडर 0 हो गया, ठीक है। नाउ वी टेक 13 एंड 39। अब हम क्या लेंगे, इनमें से हमारे पास एक नंबर बच गया था ये 39, क्योंकि जस्ट हमने इन दोनों को डिवाइड किया था। 39 को अब डिवाइड करेंगे। नाउ हमारे पास ये जो है 13 यहाँ पे आया है
ये इसका जो डिवाइज़र था इसको लेंगे और 39 को लेंगे। नाउ वी टेक 13 एंड 39। अब हम 13 और 39 को लेंगे, वेयर 13 इज़ अ डिवाइज़र, जबकि 13 डिवाइज़र होगा और 39 जो है वो डिवाइडेंड होगा। 39 बड़ा है और 13 छोटा है। बड़ा नंबर जो है वो डिवाइडेंड होगा और छोटा नंबर डिवाइज़र होगा। अब यहाँ पे बाय मिस्टेक उन्होंने 26 लिखा, यहाँ पे 39 आता है। यहाँ पे 39 रखना है आपने डिवाइडेंड में, और 13 डिवाइज़र होगा और 13 का टेबल 39 पे 3 टाइम्स जाएगा। 39 3 ज़ार 13 3 ज़ार 39, तो रिमाइंडर 0 होगा। तो ये 13 जो है ये लिखा हुआ है नीचे। Therefore the HCF of 91, 65 and 39 is 13। इसलिए आप ये जो HCF है 91, 65 और 39 का वो क्या है 13। अगर आप इन तीनों नंबर्स का HCF फैक्टर्स जो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करेंगे तब भी HCF 13 ही आएगा। ये था आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड और बुक पेज नंबर 32। अब नेक्स्ट पेज नंबर 33 पे आपके पास जो टॉपिक है वो है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। पहला क्या था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और ये है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल मींस LCM। तो यहाँ पे LCM फाइंड करने के भी दो ही मेथड्स हैं, तो देखें कौन कौन से हैं। फाइंडिंग LCM बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सबसे पहले है कि LCM हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सॉल्व करना है, कैसे फाइंड करना है। टू फाइंड द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, तो लोएस्ट सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल फाइंड करने के लिए बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड वी शुड फर्स्ट फाइंड आउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर्स। सबसे पहले हमारे पास जो गिवन नंबर्स होंगे हम उनके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे, फिर वहाँ से हम उनके लोएस्ट कॉमन डिवाइजर जो है वो फाइंड करेंगे। देखिए एग्जाम्पल है फाइंड द LCM ऑफ 12, 18, 36 और 72। यहाँ पे आपके पास 4 नंबर है और हमने इन चारों नंबर का जो है वो LCM फाइंड करना है। उसके बाद 12 देखें 12 इवन नंबर है, 2 के टेबल से डिवाइड हो रहा है तो 6 2 12 हो जाएगा। फिर 6 इवन नंबर है, 3 2 6 एंड 3 1 3। तो 12 के जो फैक्टर्स है वो क्या होंगे 2 2 एंड 3। नेक्स्ट 18 है, 18 भी एक इवन नंबर है और 18 का को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं तो 9 2 18 हो जाएगा। ठीक है, अब 9 प्राइम नंबर है और ऑड नंबर है तो 3 9 3 1 3। तो ये 18 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे 2 3 एंड 3। नेक्स्ट 36, अब हमें 36 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं। 36 जो है वो एक इवन नंबर है और 2 के टेबल से डिवाइड हो सकता है तो 18 2 36 होगा। फिर 18 दोबारा से हमारे पास ये 18 के हमने फैक्टर्स फाइंड किए हुए हैं तो ये दोबारा सारे फैक्टर्स वही होंगे 2 2 3 एंड 3। अब ये क्या है 72 भी इवन नंबर है और इस पर 2 का टेबल जा सकता है तो हम 72 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 36। 36 अगेन इवन नंबर है, 36 को हमने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है तो ये सारे फैक्टर्स जो है वो 36 72 के होंगे। तो देखिए 2 2 2 3 एंड 3 2 टाइम्स 3 एंड 3 टाइम्स 2 एंड 2 टाइम्स 3। अब ये सारे हमने फैक्टर्स लिख लिए। अब इन फैक्टर्स में से हमने ये चेक करना है कि इन सब में कॉमन कौन सा फैक्टर है। अब ये 2 देखिए इन चारों नंबर में कॉमन है, 2 चारों में है तो इसको हमने हाईलाइट कर लिया। यहाँ पे ये 3 भी चारों में है तो इसको भी हमने हाईलाइट कर लिया। अब ये देख लिया कि हमने ये नंबर जो है वो चारों में थे। ठीक है, अब हमने ये चेक करना है कि कौन से ऐसे नंबर हैं जो तीनों में हैं। ठीक है, जो तीन नंबर्स में भी हैं वो कौन से हैं, ये 2 जो है वो 3 नंबर्स में है तो इसको भी हम हाईलाइट कर लेंगे और ये 3 जो है वो भी 3 नंबर्स में है इसलिए हमने इनको भी हाईलाइट कर दिया है। यानी आपने यहाँ पे जस्ट ये नहीं चेक करना कि जो नंबर सब में हो उसको हाईलाइट करेंगे, जो नंबर भी 2 में भी है उसको भी हम हाईलाइट कर सकते हैं। तो एलसीएम क्या होगा 2 2 3 3 एंड 2। अब देखें इस 2 को हमने मल्टीप्लाई किया 2 फिर 2, ठीक है, फिर 3 और ये 3, ये सारे जो कॉमन थे और ये जो अलग बच गया था 2 इसको भी मल्टीप्लाई करना है हमने यहाँ पे 2 4 4 3 12 12 3 36 36 2 72। तो एलसीएम जो होगा 12 18 36 और 72 का वो क्या होगा 32। और ये एलसीएम की डेफिनेशन है, देखिए वो क्या है। द एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर्स, कोई भी गिवन नंबर से उनका एलसीएम क्या होता है इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द प्राइम फैक्टर्स।
उनके प्राइम फैक्टर्स जो सारे होते हैं उनका प्रोडक्ट उनको मल्टीप्लाई करें इंक्लूडिंग द कॉमन फैक्टर्स यूज्ड ओनली वंस, और उनमें वो कॉमन फैक्टर्स भी हम यूज़ करते हैं जो सिर्फ एक दफ़ा यूज़ हो रहे हैं, हमने उनको भी मल्टीप्लाई करना होता है। एलसीएम गिवन नंबर्स का वो होता है कि अगर हम उन नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट लें, उस प्रोडक्ट में आपने वो कॉमन फैक्टर्स भी यूज़ करने हैं जो जस्ट आपके पास वंस टाइम है, उनको भी यहाँ पे यूज़ करना है। जैसे यहाँ पे ये 2 जो है जस्ट एक दफ़ा था, फिर भी हमने इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है, तो ये एलसीएम की डेफिनेशन आपने लिखनी भी है और याद भी करनी है। अब देखिए यहाँ पे ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब एलसीएम फाइंड करने का डिवीजन मेथड से हम एलसीएम कैसे फाइंड कर सकते हैं, फाइंडिंग एलसीएम बाय डिवीजन मेथड। तो देखें, टू फाइंड द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम बाय यूजिंग डिवीजन मेथड वी फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स गिवन बिलो। तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम डिवीजन मेथड से फाइंड करने के लिए हम इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं। स्टेप 1 क्या है, राइट द गिवन नंबर्स हॉरिजॉन्टली सेपरेटिंग देम विद कॉमास, कि आपके पास जो नंबर्स हैं, ठीक है, जैसे कि एग्जांपल में 42, 18, 12 और 9 है और हमने इन तीनों का चारों का एलसीएम फाइंड करना है, तो हम इनको हॉरिजॉन्टली यानी एक ही लाइन में चारों नंबर्स को लिखेंगे और उनको कॉमास के जरिए सेपरेट करेंगे। फर्स्ट स्टेप होगा। स्टेप 2, डिवाइड देम बाय अ प्राइम नंबर विच डिवाइड्स ऑल द नंबर्स और एटलीस्ट वन नंबर कम्प्लीटली। ठीक है, डिवाइड करेंगे फिर उन नंबर्स को, चाहे कोई प्राइम नंबर इन सब को डिवाइड कर रहा हो या फिर सिर्फ एक को भी कर रहा हो, तब भी हम उस एक नंबर को भी डिवाइड करेंगे। एंड पुट द क्वोशिएंट अंडर द नंबर इन द नेक्स्ट रो, और क्वोशिएंट जो होगा उसको हम नेक्स्ट रो में उस नंबर के नीचे लिखेंगे। जैसे यहाँ पे अब ये सारे नंबर 2 से डिवाइड हो रहे हैं, बल्कि 9 नहीं हो रहा, फिर भी हमने 9 को छोड़ दिया है। अब 21 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा, 42। तो क्वोशिएंट क्या है, 21। अब 18 को 2 से डिवाइड करें तो आंसर क्या है, 9। ये क्वोशिएंट 18 जो है वो 9 के नीचे लिखा। अब 12 को जब हमने मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया 2 से, तो क्वोशिएंट क्या आया, 6, इसको हमने इसके नीचे रखा। और 9 जो है वो जिसमें 9 पे 2 का टेबल नहीं जाता। ठीक है, वी स्टेप 3, वी कंटिन्यू डिवाइडिंग अंटिल ऑल द नंबर्स आर कम्प्लीटली डिवाइडेड। हम उस टाइम तक इनको डिवाइड करते रहेंगे जब तक ये सारे नंबर्स जो है कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो जाते। अब यहाँ पे देखिए 21 जो है वो ऑड नंबर है, उसमें 2 का टेबल नहीं जाता। 9 इज एन ऑड नंबर, 2 का टेबल नहीं जाता। 6 एक ऐसा नंबर है जो इवन नंबर है, उस पर 2 का टेबल जा रहा है, फिर भी हम इस 6 के लिए इन सब के को 2 से डिवाइड कर रहे हैं। 2 21 एज इट इज, क्योंकि 21 पे 2 का टेबल नहीं जाता। 9 एज इट इज, क्योंकि 9 पे 2 का टेबल नहीं जाता। जस्ट 6 पे 2 का टेबल जा रहा है, रिमाइंडर क्या आ जाएगा, क्वेश्चन 3 है तो उसके नीचे लिखा हमने 3, 9 एज इट इज। अब ये सारे नंबर जो है ये ऑड नंबर्स हैं, अब इन पे 2 का टेबल नहीं जाता, तो हम ये चेक करेंगे नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है, 3। तो इन पे 3 का टेबल जा रहा है। 3 21 को जब 3 से डिवाइड करें तो आंसर क्या आता है, 7। 9 को जब 3 से डिवाइड करें तो आंसर क्या आता है, 3। और 3 को जब 3 से डिवाइड करें तो आंसर आता है 1, यहाँ पे भी 3। अब देखें ये 7 जो है वो 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, लेकिन बाकी जो है वो है, इसलिए हम दोबारा इसको 3 से डिवाइड करेंगे। 7 एज इट इज, 3 1 द 3, 1 एंड 3 1 द 3, फिर 7 से करेंगे तो ये 7 भी। अब ये सारे जो हैं वो कम्प्लीटली डिवाइड हो चुके हैं। 42, 18, 12, 9 सारे कम्प्लीटली डिवाइड हो चुके हैं। इनका आप देखें सबका डिवाइजर रिमाइंडर जो है वो नहीं है। मल्टीप्लाई ऑल प्राइम फैक्टर्स, अब हम इन सब प्राइम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। द प्रोडक्ट इज द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ द गिवन नंबर। तो इन सब कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो आंसर आएगा वो इन सब का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होगा। अब देखिए यहाँ पे 2 2 3 3 एंड 7, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 36, 36 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 352। देन द एलसीएम ऑफ 42, 18, 12 एंड 19 इज 252। ये था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और ये था डिवीजन मेथड फाइंड करने का एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम इसका क्या आएगा, 252 आएगा। अब लेकिन डू यू नो, क्या आप जानते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करें इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम। जब 2 नंबर्स का प्रोडक्ट लेते हैं यानी 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जो प्रोडक्ट होता है वो इक्वल होता है उनके एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के भी। 2 नंबर को मल्टीप्लाई करें, जैसे हम मल्टीप्लाई करें अब 12 और 15 को मल्टीप्लाई करें, ठीक है, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका जो आंसर आएगा, प्रोडक्ट आएगा, ठीक है, वो जो है जब हम जैसे अब 12 को 15 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास है 180, ठीक है, 180 आता है। तो इसी तरह अगर हम 12 और 15 का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करें, उन दोनों को मल्टीप्लाई करें एलसीएम और एचसीएफ को, तो भी आंसर 180 के इक्वल ही होगा। दोनों के प्रोडक्ट जो है वो इक्वल होते हैं।
तो ये जो है हमारा था हम कैसे HCF कैसे फाइंड कर सकते हैं, बाय डिवीजन मेथड, बाय फाइंडिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और LCM भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज करते हुए कैसे फाइंड कर सकते हैं और डिवीजन मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये हमने आज वाले लेक्चर में पढ़ा है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 2A स्टार्ट करेंगे, उसमें हमने HCF और LCM फाइंड करना होगा।